गुड मॉर्निंग सभी को। जोहार दोस्तों। ज्ञान आसान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग खुट्टा के अंतर्गत संज्ञा, जो व्याकरण का पाठ है, इसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं। संज्ञा सभी एग्जाम में व्याकरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा वर्ड जो है संज्ञान से बना है। संज्ञान, संज्ञान लेना, जैसा आपने सुना होगा, चेतना। ठीक है। तो इसकी परिभाषा में आता है सभी तरह के नामों को, कोनो चीज़ का नाम हो, जगह का नाम हो, जगह के नाम, कोनो गोठ तोठ, भाव विचार के नाम संज्ञा कहल जा है। ठीक है। कोनो नाम के संज्ञा कहल जा है, यानी किसी भी तरह का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, ठीक है, भाव विचार का नाम, इसको संज्ञा कहते हैं। सीधा जान सकते हैं संज्ञा मतलब किसी का नाम, ये दिमाग में रखना है। संज्ञा किसी का नाम। आप कोई भी नाम बोलिए, जैसे गंगा, पहाड़, कलम, ध्वनि, किताब, ठीक है, गाय, बकरी, ये किसी न किसी का नाम है। किसी वस्तु का, किसी प्राणी का, किसी जीव का, किसी स्थान का। पटना, रांची, कोलकाता, ठीक है। तो ये सभी नाम, जो भी नाम है वो संज्ञा है। अब संज्ञा में भी इसे अलग अलग भेदों में, अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है कि किस नाम को, किस भाव के नाम को या किसी भी वस्तु के नाम को किस संज्ञा में रखा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं संज्ञा के भेद। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हैं। खुट्टा में भी संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है। खुट्टा में संज्ञा को संज्ञा लिखते हैं, संज्ञा। ठीक है। तो सबसे पहला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक माने जिससे जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। कैसे, उसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे आगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग खुट्टा में बोलेंगे बगैतवाचक संज्ञा, बगैतवाचक। जातिवाचक का जायितवाचक, इनाम से ही आपको इसमें याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। जाति का जायित, व्यक्तिवाचक का बगैतवाचक। यहाँ किसी व्यक्ति के का बोध हो उस नाम से, जैसे राम, किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। ठीक है। श्याम, पारसनाथ, किसी एक पहाड़ का बोध हो रहा है। ठीक है। यानी किसी नाम से किसी एक चीज़ का बोध हो, वो व्यक्तिवाचक है। और जातिवाचक में जहाँ जाति का बोध हो। ठीक है। जैसे पहाड़, एक पहाड़ का बोध नहीं होता, ऐसे सभी पहाड़ का एक जाति होगी। ठीक है। इसको हम लोग आगे एग्जाम्पल तो समझेंगे। फिर हो गया समूहवाचक। समूहवाचक को खुट्टा में बोलते हैं गोइठवाचक। ये थोड़ा सा अलग नाम है, इसको याद रखना है। इसको कैसे याद रख सकते हैं? समूह, गोइठ। गोइठ, अगर आप लोगों ने गांव देहात में देखा होगा गोईठा। ठीक है। गोईठा आपने देखा होगा, कभी भी गोईठा देखा है तो एक साथ बहुत सारा दिखता है ना, या तो सूख रहा होगा या रखा होगा जमा करके, तो गोईठा एक साथ बहुत सारा होता है। तो हम लोग उसी से इसको लिंक करते हैं कि गोइठ का मतलब गोईठा। गोईठा हमेशा समूह में होता है, एक साथ बहुत सारा होता है। ठीक है। तो समूह का गोइठवाचक संज्ञा, यानी जिस नाम से समूह का बोध। जैसे मेला, मेला आप एक आदमी से नहीं हो सकता है, उसके लिए समूह चाहिए। तो ये समूहवाचक शब्द को सूचित करता है। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा या वस्तुवाचक संज्ञा, इसको खुट्टा में बोलते हैं वस्तुवाचक संज्ञा, या इसको द्रव्य ऐसे भी लिखते हैं, द्रव्यवाचक। ठीक है। नाम से ही क्लियर हो जाएगा, द्रव्यवाचक या द्रव्यवाचक खुट्टा में। वस्तुवाचक या वस्तुवाचक, इसको बाकी में किसी में नाम में दिक्कत नहीं है, एक समूहवाचक में ही थोड़ा सा अलग नाम था। ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जहाँ नाम से, किसी नाम से द्रव्य, किसी वस्तु का पता चले, ऐसी वस्तु जिसको नापा या तोला जा सके, जैसे पानी, दूध, तेल, घी। ठीक है। ये द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला है भाववाचक संज्ञा, इसको खुट्टा में भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में ही समझ, नाम में ही शामिल है भाव, किसी की भावना, अवस्था। ठीक है। इन सब का पता चलता है, सब भाववाचक संज्ञा। ठीक है। जैसे गुस्सा, क्या है? एक भाव है। तो ये इसको अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सर्वप्रथम है जातिवाचक संज्ञा।
ठीक है। जातिवाचक संज्ञा यानी जायतवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले को जातिवाचक संज्ञा कहता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहता है। संपूर्ण प्राणी, व्यक्ति, वस्तु के जाति को, जाति मतलब संपूर्ण का बोध, किसी एक का नहीं। जैसे राम बोलने से किसी एक लड़के का बोध होता है, किसी एक इंसान का बोध होता है, लेकिन मनुष्य बोलने से सभी मनुष्य जाति का बोध होता है। तो एक मनुष्य जाति मतलब जातिवाचक में दायरा ज़्यादा होता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक में दायरा कम होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं घर, किसका घर? सभी का घर, पूरा जितना भी घर है सभी शामिल हो जाते हैं। जैसे ही समूह का शामिल हो जाता है वो जातिवाचक हो जाता है। मतलब एक बोलने से बहुत सारे लोगों का बोध होता है, उस प्रकार के बहुत सारे, एक ही टाइप के बहुत सारे लोगों का बोध होता है, वो है जातिवाचक। ठीक है। फिर नदी, कौन सा नदी? सभी नदी, माने नदी की जाति, जितनी भी नदी हो गया सब एक जात का हो गया। पहाड़, कौन सा पहाड़? सारे पहाड़, तो सारे पहाड़ एक जाति हो गए। इस तरह से किसी विशेष जाति का, जाति मतलब ये हमारा जाति समाज में जो जाति है ये जाति नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब जाति नहीं। जाति का मतलब एक तरह के समूह का, समूह इन द सेंस एक तरह के जाति, जाति ही इसको समझिए। समूह, चूँकि समूहवाचक अलग से है इसलिए कन्फ्यूज हो जाएगा। जाति मतलब एक तरह के लोग। जैसे अगर बोलते हैं किताब, तो सारा किताब, यानी किताब की जितनी जाति है, जाति का मतलब यहाँ पर यही है, वेराइटी बोल सकते हैं। किताब का जितना वेराइटी सब शामिल हो गया, इसलिए वो जातिवाचक हो गया। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, इसे हमें बढ़िया से समझना है। बाकी एग्जाम्पल तो लाखों हो सकते हैं, अब लाखों एग्जाम्पल तो कराया नहीं जा सकता है। अगर आपके दिमाग में क्लियर हो कि जातिवाचक किसे बोला जाता है तो एग्जाम्पल कोई भी दे, आप बता सकते हैं कि ये जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि समूहवाचक है। आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया जातिवाचक। जब किसी का नाम लिया जाए और उस नाम से आपको किसी एक का ना पता चल के सभी का पता चले, मतलब उसमें कोई भी आ सकता है। जैसे पुस्तक, कौन सा पुस्तक? कोई पुस्तक आ सकता है, साइंस का, मैथ का, ज्योग्राफी का, रामायण का, महाभारत का। ठीक है, तो ये होता है जातिवाचक। ठीक, ये क्लियर कर लीजिए दिमाग में। घर, किसका घर? कोई भी घर, पर दुनिया में कोई भी घर हो वो इसमें आ गया, शामिल हो गया। ठीक है, तो ये जातिवाचक होता है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक, इसको बोलते हैं खोटा में बगैतवाचक। ठीक है, बगैतवाचक। ठीक है, संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। इससे क्या होना चाहिए? किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का बोध होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक, इसमें फोकस करना है, एक मैंने उस नाम से एक ही के बारे में पता चलना चाहिए, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। ठीक है, जैसे नाम लिया गया श्रीनिवास पानुरी, ए के झा। अब श्रीनिवास पानुरी क्या है? एक तो है। ए के झा कितने हैं? एक है। रांची कितना है? एक है। हिमालय कितना है? एक है। लेकिन जैसे हम बोलेंगे पहाड़, पहाड़ हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि पहाड़ बोलने से सभी पहाड़ का बोध होता है। लेकिन हिमालय बोलने से केवल हिमालय, गंगा बोलने से केवल गंगा नदी, लेकिन नदी बोलने से सारी नदियों का। तो जब सभी का बोध होगा तो जातिवाचक, जब एक का बोध होगा तो व्यक्तिवाचक। गंगा बोलने से एक गंगा नदी का बोध होता है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन नदी बोलने से संपूर्ण नदी का बोध होता है, कोई भी नदी हो सकता है, तो वो हो गया जातिवाचक। ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में ये अंतर होता है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आप इसको जैसे ही बोलेंगे थोड़ा सोचेंगे कुछ सेकंड रुक कर कि क्या बोला जा रहा है। अगर नदी बोला गया तो क्या किसी एक नदी के बारे में बोला जा रहा है? नहीं, तो वो किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर बोल दिया जाए गंगा नदी, स्पेशल गंगा नदी, तो किसके बारे में बोला जा रहा है? केवल एक नदी के बारे में, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। इस तरह से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में हम लोग भेद करके समझेंगे। अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में कुछ कन्फ्यूजन होता है, जो एग्जाम्पल में सब दिया जाता है, क्वेश्चन में सब आता है, उसको समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आज हर घर में रावण बैठा है। आज हर घर में रावण बैठा है, तो रावण क्या होगा? पहले ही बताइए, रावण क्या है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है?
इस एग्जाम्पल को छोड़ के ऐसे ही अगर बोला जाए राम, तो राम क्या है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? रावण व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? तो जाहिर सी बात है ये एक नाम है और किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है, इसलिए ये हुआ व्यक्तिवाचक। रावण क्या हुआ, व्यक्तिवाचक, ठीक है। खुट्टा में व्यगैतवाचक, ठीक। लेकिन अगर इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं जहाँ लिखा हुआ है कि आज हर घर में रावण बैठा है, ठीक है, आज हर घर में रावण बैठा है। रावण, यहाँ भी रावण है, ये भी नाम है, इसको व्यक्तिवाचक होना चाहिए। लेकिन थोड़ा यहाँ सोचना है, जब किसी व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में बदल दिया जाता है किसी सामान्यकरण करके, जैसे आज हर घर में रावण बैठा है, तो क्या हर घर में एक रावण है? रावण तो एक था, लेकिन इसको जातिवाचक बना दिया गया, यानी हर घर में कुकर्मी लोग, भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं। तो यहाँ रावण का मतलब हो गया हर घर में एक एक, यानी बहुत सारे लोग, ठीक है। तो इसको कैसे लिया जाएगा, जातिवाचक। तो यहाँ पर रावण हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि यहाँ रावण बोलने का मतलब है वो एक भ्रष्ट व्यक्ति, ठीक है, सभी भ्रष्ट व्यक्ति। तो वो रावण यहाँ पर व्यक्तिवाचक होते हुए भी इसका इस्तेमाल जातिवाचक रूप में किया गया, ठीक है। इस तरह के आपको एग्जाम्पल में, इस तरह के प्रश्न में विशेष ध्यान देना होगा। और भी देख सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि भारत में सभी राम हैं। भारत में सभी राम हैं, यानी राम जो है वो तो व्यक्तिवाचक है, एक राम है। लेकिन भारत में सभी राम है, यानी सभी लोग जो है राम है। तो इस राम को अब बना दिया गया व्यक्तिवाचक से जातिवाचक की ओर, यानी सभी को राम बोल दिया गया, यानी सभी लोग, सभी इंसान राम है। तो राम यहाँ का मतलब हो गया सभी लोग के बारे में बोला जा रहा है, तो ये जातिवाचक मान गया, ठीक है। इस तरह जब एग्जाम्पल आए तो थोड़ा सा रुक कर सोचना है। नॉर्मली राम का मतलब व्यक्तिवाचक, रावण का मतलब व्यक्तिवाचक, लेकिन जब उसका इस्तेमाल का तरीका बदल जाता है तो वो जातिवाचक में आ जाता है, ठीक। जब एक राम, यहाँ राम बोलने का मतलब सभी घर में राम है, सभी लोग राम है, यानी जातिवाचक हो गया। हर घर में रावण है, यानी एक रावण नहीं, सबको रावण बोला जा रहा है, हर घर में भ्रष्ट व्यक्ति है, तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। इस तरह एग्जाम्पल देख के इसको समझना है। अगला है समूहवाचक संज्ञा, यानी गोइठवाचक संज्ञा। अभी बताए थे गोइठ मतलब गोइठा से देखिएगा, जहाँ बहुत सारा ग्रुप का बात हो, समूह का बात हो, ये नाम से ही क्लियर हो जाएगा, इस सब में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं, फिर भी इसको बढ़िया समझना। इस संज्ञा से वस्तु, व्यक्ति के समूह का बोध, समूहवाचक बोलते हैं, वस्तुओं का समूह, व्यक्तियों का समूह। जैसे हम बोलेंगे गुच्छा, तो कभी भी जब हम बोलेंगे गुच्छा, किसी भी चीज़ का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, तो क्या गुच्छा का मतलब एक होगा कभी, या एक साथ समूह होगा, ग्रुप होगा एक, ठीक है। जैसे एक ग्रुप होगा, एक समूह होगा, वो समूहवाचक में आ गया। कुंज, ठीक है, खौद, पेठिया, बाजार को बोलते हैं, गोठ, ठीक है, सेना, सभा, दल, गिरोह, मेला, जतरा, ये सब जितना भी चीज़ है, इसमें कभी भी एक आदमी से नहीं होगा। मेला एक आदमी से होगा, नहीं होगा, ठीक है। जतरा, जतरा हम लोग देखते हैं, वो एक आदमी से होता है, नहीं। सेना एक आदमी से होता है, नहीं। तो जहाँ भी जिस नाम को देने से समूह का बोध आ जाए, ठीक है। बाजार एक आदमी से होगा, नहीं होगा। हटिया, हाट मुझे बोलते हैं खुट्टा में, तो ये सब नाम से ही पता चलता है कि वहाँ समूह है, एक का बात नहीं हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे गोइठवाचक या समूहवाचक। जहाँ भी एक से ज़्यादा का बोध हो, समूह का बोध, ग्रुप का बोध, वो समूहवाचक है। अब इसको आप जातिवाचक से थोड़ा कन्फ्यूज कर सकते हैं कि वहाँ भी बोल रहे थे कि ज़्यादा का बोध, वहाँ ज़्यादा का मतलब था एक साथ नहीं। जैसे हम बोलते हैं राम हो गया व्यक्तिवाचक। जैसे हमने बोला नदी, तो वहाँ नदी का मतलब सभी नदी आ गया, लेकिन सभी नदी एक साथ नहीं दिख रहा है। नदी बोलने का मतलब सभी नदी, कोई भी नदी हो सकता है, लेकिन एक साथ नहीं दिख रहा है। लेकिन हम यहाँ जब बोलेंगे बाज़ार, तो बाज़ार में आपको एक साथ दिखता है, दिमाग में क्या आता है, बाज़ार का मतलब एक दुकान, या बाज़ार मतलब पूरा दुकान, ठीक है, समझ में आया। तो समूहवाचक में आपको उस वर्ड से ही, उस शब्द से ही आपको पता चलेगा कि एक ग्रुप का बात हो रहा है, एक समूह का बात हो रहा है, वो हो गया समूहवाचक।
ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा या वस्तुवाचक संज्ञा जिसे बोलते हैं, या उसको खोटा में वसूतवाचक बोलते हैं, या इसी को द्रव्यवाचक बोलते हैं। ठीक है, ये नाम में ही क्लियर है, द्रव्यवाचक। इसमें क्या होगा, जब किसी वस्तु को नापा तोला जा सकता है, वैसा वस्तु का नाम जिसको नापा या तोला जा सकता है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, जैसे सोना। अब सोना का हम लोग कैसे, सोना आते हैं क्या आता है, इतना तोला, इतना ग्राम, ठीक है, आता है दिमाग में, यानी इसको नापा या तोला जा सकता है। चांदी, लकड़ी, पीतल, घी, घी में क्या आता है, तोल सकते हैं, इतना केजी, या नाप सकते हैं इतना लीटर। ठीक है, पानी, पानी को तोलते नहीं है, नापते हैं, लीटर में नापते हैं। लोहा, तांबा, चीनी, चावल, ये सब क्या है, नाम सुनने से आपको लगेगा कि इसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, नाप या तोल सकते हैं, तो इस नाम से ही होना चाहिए, जिसको हम माप या तोल सकते हैं वो आपका आता है द्रव्यवाचक। इस नाम से ही क्लियर है, द्रव्य, कोई वस्तु, ठीक है, जिसको नापा या तोला जा सके वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। एग्जाम्पल आप जितना भी ले सकते हैं, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल लाखों में, ठीक है, एग्जाम्पल देख के आपको उसका नाम याद आना चाहिए, कि जैसे ही कोई वस्तु का नाम आपने लिया, तेल, उसके दिमाग में आपका नापने या तोलने के बाद आता है। ठीक है, तो उससे हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। नेक्स्ट है और अंतिम है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसको खोटा में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी के या पदार्थ के गुण, भाव, ठीक है, अवस्था, स्वभाव, इसका पता चले उसको बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक, जैसे इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान रखें। हम लोग छू नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। भाव, भावना को महसूस कर सकते हैं, किसी के अंदर के भाव को महसूस किया जा सकता है, उसे छुआ नहीं जा सकता है। जैसे खुशी, ठीक है, दुख, इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। क्या दुख कोई चीज़ है, उसको जाकर छू सकते हैं, नहीं ना। बुढ़ापा, जवानी, इसको देखा समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, इसको छुआ नहीं जा सकता है। तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे बुढ़ापा, इसको बुढ़ारी बोलते हैं कोट्टा में। गिदराली, गिदराली मतलब गिदर, बच्चा। मूर्खाली, मूर्खई, जैसे मूर्ख बुद्धि, मूर्ख, मूर्खता, मूर्खता को देखा जा सकता है क्या, समझा जा सकता है। बुढ़ापा, अब बुढ़ापा मतलब बूढ़ा आदमी को आप छू सकते हैं, नहीं बुढ़ापा को नहीं छू सकते, समझना है यहाँ पर। किसी के खुशी को देख सकते हैं कि हाँ हंस रहा है, लेकिन खुशी को छू नहीं सकते। मुस्कुराहट को छू नहीं सकते, समझ सकते हैं कि हाँ मुस्कुरा रहा है, खुश है, इस टाइप से। ठीक है, मूर्खई, किसी की मूर्खता को आप छू सकते हैं क्या, आप समझ सकते हैं ये आदमी मूर्ख है, मूर्ख जैसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन समझ सकते हैं। मूर्खता कोई चीज़ नहीं इसको छू सकते। ठीक, ऐसा समझना है, भावना है ये सब। पंडितई मैंने पंडितगिरी, ठीक है, कोई पंडितगिरी कर रहा है या कोई विद्वान है, तो उसकी विद्वत्ता को हम लोग छू नहीं सकते, हम लोग समझ सकते हैं। तो ये भावना होता है, ये भावना से, जैसे लंबा, ऊंचा, ये सब भी क्या है, अवस्था है कोई चीज़ का। बूढ़ा, जवान, बच्चा, ये सब क्या अवस्था, इसको हम लोग समझ सकते हैं, छू नहीं सकते। इस तरह ये सब है। तो हम लोग इन सब को समझ लिया आज हमने। जितना भी आप एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, आप जितना एग्जाम्पल करेंगे इसका उतना और भी क्लियर होता जाएगा। तो हम लोग इसको MCQ के माध्यम से इसको और भी क्लियर करेंगे। अभी आपको बेसिक समझ लेना है कि किस संज्ञा को क्या बोलते हैं, उसका कैसा कैसा एग्जाम्पल था। क्वेश्चन यही सब पूछा जाता है। हम एग्जाम्पल जितना ज़्यादा करेंगे MCQ के माध्यम से करेंगे, और उसमें हम क्वेश्चन के साथ इस कंसेप्ट को फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए आप सभी से विदा लेते हैं। सभी को धन्यवाद। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, ताकि आगे भी हम इस टाइप का वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।